दुनिया भर के अंदर आजकल बाबरी मस्जिद का जिक्र जोरों शोर से किया जा रहा है, जिसकी जगह हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक नए राम मंदिर का इफ्तिताह किया गया। इसमें कई मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद का मसला आज से नहीं है, बल्कि इससे कई दहाइयां गुजर चुकी हैं। यह इंडिया की तारीख का सबसे पुराना और मुश्किल तरीन मसला है, जो कि हल होने में नहीं आ रहा। दोनों कौमें और मजहब यानी हिंदू और मुसलमान इस मामले को अपने मजहब या कौम की जीत के तौर पर देखती हैं। इस एक मसले को लेकर पूरे मुल्क भर के अंदर कई बार दंगे हो चुके हैं, जिसके अंदर कई हजार बेकसूर लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि बाबरी मस्जिद का तनाज़ा आखिर शुरू कैसे हुआ, इसकी तारीख क्या है और इस राम मंदिर की तामीर के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हम आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे और अनबायस्ड होकर सिर्फ और सिर्फ हकायक पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबरी मस्जिद की तारीख को जानने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, यानी 16वीं सदी के अंदर, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहले मुगल बादशाह बाबर की हुकूमत थी, जिसने 1528 के अंदर एक मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट अयोध्या के अंदर 2.77 एकड़ की ये जगह है, जहां पर आज से पहले बाबरी मस्जिद मौजूद थी। ये मस्जिद तर्ज तामीर के लिहाज से मुगलों से पहले लोधी खानदान की हुकूमत के दौरान तामीर होने वाली मस्जिदों से मिलती जुलती थी, जिसके अंदर गुंबदों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद के 3 बड़े गुंबद थे, जो कि इसकी पहचान है। बाबर के हुक्म पर इसी दौर के अंदर बनाई जाने वाली 2 मजीद मसाजिद का भी जिक्र मिलता है। एक तो उत्तर प्रदेश के इलाके संभल में, जिसे शाही जामिया मस्जिद कहते हैं, और दूसरी बाबरी मस्जिद हरियाणा के शहर पानीपत में, जिसे काबली बाग मस्जिद कहते हैं। ये दोनों मस्जिदें आज भी मौजूद हैं। 19वीं सदी में अंग्रेजों के दौरे हुकूमत के अंदर पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ कि 1853 के अंदर इंतहा पसंद हिंदुओं के गिरोह ने खुलकर यह दावा किया कि यह मस्जिद दरअसल इनके धर्म के 7वें बड़े अवतार राम की जन्मभूमि या फिर पैदाइश की जगह है, और यहाँ पर बाबरी मस्जिद से पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसे गिराकर इस बाबरी मस्जिद को उसकी जगह पर तामीर किया गया। जब इस मामले ने शिद्दत इख्तियार की, रोज रोज के हंगामे बढ़ने लगे और हिंदू मुसलमान फसादात का खतरा बढ़ गया, तो 1859 के अंदर अंग्रेज हुकूमत ने मस्जिद में दीवार लगाकर इसको 2 हिस्सों के अंदर कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया कि एक हिस्से के अंदर मुसलमान इबादत करेंगे तो दूसरे हिस्से के अंदर हिंदू अपनी पूजा कर सकें। अंग्रेज दौर के अंदर इस जमीन को मुकम्मल हासिल करने के लिए झगड़े फिर भी चलते रहे, लेकिन अंग्रेजों की मजबूत हुकूमत की वजह से यह मामला इतना ज्यादा सर न उठा सका। फिर आखिरकार वक्त आया 1947 का, जब मजहब के नाम पर हिंदुस्तान की तकसीम हुई और भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। लेकिन इस तकसीम के सिर्फ 2 साल के बाद यानी 1949 के अंदर इस मसला ने फिर से सर उठाना शुरू किया, जब इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के अंदर जाकर बुत रख दिए। बस फिर क्या होना था, इसकी वजह से लोकल लेवल पर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए। हुकूमत ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए मस्जिद को मुतनाज़ा प्रॉपर्टी करार देकर इस पर ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद मस्जिद को दोबारा इबादत के लिए नहीं खोला गया। लेकिन इस दौरान ये दोनों दावेदार इस मामले को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले गए और दोनों एक दूसरे पर दलाइल देते रहे और कई दरखास्तें एक दूसरे के खिलाफ जमा करवा दी। 1984 के आते आते इस मसले के अंदर मजीद तनाव उस वक्त पैदा हो गया, जब भारत के मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों ने मंदिर की तामीर के लिए कमेटी बना दी। यह इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद होने वाले इंतखाबात में हुआ। इस इलेक्शन में कांग्रेस इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हमदर्दी के वोटों से वाज़ेह अक्सरियत से जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा यानी भारत की कौमी असम्बली के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही सीटें हासिल कर सकी। इन इंतखाबात के बदतरीन नताइज के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शिद्दत पसंद सियासतदान लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का सदर मुंतखब किया और पार्टी इंतहा पसंद हिंदू नजरिए की हामी पार्टी बनकर हिंदुस्तान के लोगों के सामने आई। यानी पहली बार इसने नस्ल परस्ती या फिर हिंदुत्व का नारा लगाया। 1984 के अंदर मंदिर की तामीर की कमेटी का मकसद मस्जिद की जगह पर मंदिर की तामीर करने के लिए वाज़ेह तौर पर लाए अमल पेश करना था कि इसे कब, कैसे और किस तरह से बनाया जाए, यानी कि इसका नक्शा कैसा होगा। इस हवाले से भारत की सबसे बड़ी इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के कई मेंबरान भी इस कमेटी का हिस्सा बने, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। कांग्रेस की हुकूमत के खात्मे पर जब नवंबर 1979 के अंदर दोबारा इंतखाबात हुए, तो कांग्रेस हुकूमत बनाने के लिए वाज़ेह अक्सरियत ना ले सकी, जिसके नतीजे में दूसरी बड़ी जमात जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। इस इलेक्शन के फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर के सिलसिले के अंदर पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाना शुरू कर दी, ताकि खुद को अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का मसीहा, इनका खैर ख्वाह साबित करके इनसे जज्बाती वोट बैंक को हासिल कर सकें। 25 दिसंबर 1990 को उन्होंने सोमनाथ के मंदिर के अंदर पूजा करने के बाद रथ यात्रा का आगाज किया, जो कि भारतीय रियासत बिहार से होते हुए अयोध्या पहुंची, जहां पर इन्होंने मंदिर की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखना था या फिर इसका इनॉग्रेशन करना था। इस मुहिम के नतीजे में बदअमनी और पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ने के खदशे के पेश नजर बिहार के अंदर इस दौर के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने भारतीय वजीर आजम वीपी सिंह के कहने पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत की सपोर्ट खत्म कर दी और यूं सिर्फ 11 माह चलने वाली वीपी सिंह की हुकूमत आखिरकार गिर गई। यूं भारतीय जनता पार्टी का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा, क्योंकि ये आम हिंदू का ब्रेन वॉश करके इसका जज्बाती वोट बैंक हासिल करने में कामयाब रहे। क्योंकि इसके बाद 1991 के अंदर भारत के अंदर दोबारा से आम इंतखाबात हुए, जिसके अंदर कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर 36% वोट लेकर 244 सीटें हासिल की, जबकि पहली मर्तबा भारतीय जनता पार्टी ने 20% से ज्यादा वोट हासिल किए और 124 सीटें अपने नाम की। यूं भारतीय जनता पार्टी मुल्क की सतह पर एक दूसरी बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी।
इस कामयाबी और एतमाद के बाद 6 दिसंबर 1992 को हिंदू शिदत पसंद फैशिस्ट पार्टी RSS, जिसका क्याम यूरोप के अंदर नाजी पार्टी के क्याम से मुतासिर होकर 1925 के अंदर हुआ था, इसने बाबरी मस्जिद के मकाम पर एक बड़ी रैली का एहतमाम किया, जिसमें RSS और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं खास तौर पर कृष्णा अडवाणी ने रैली से खिताब किया और मुजाहिरीन को जोश दिलवाया। इस सब का नतीजा ये निकला कि करीब 1.5 लाख का मजमा मुश्तइल हुआ और मस्जिद को शहीद करने पर तुल पड़ा। पुलिस इस कदर बड़े हजूम को कंट्रोल ना कर सकी और कुछ ही देर के अंदर हजारों अफराद ने हथौड़ों, कुल्हाड़ियों, कदालों, दीगर आलात की मदद से पूरी मस्जिद को मसमार कर दिया। इस वाक़े के बाद पूरे भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए, जिसके अंदर 2000 से ज्यादा अफराद मारे गए, जिनके अंदर ज्यादातर तादाद मुसलमानों की थी। पाकिस्तान में इसके रद्द अमल के अंदर 2 दिन बाद 30 से ज्यादा मंदिरों को मसमार कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के साने के बाद इस हवाले से हुकूमत ने एक तहकीकाती कमीशन लिब्रेहान कमीशन बना दिया, जिसने इस मामले को इतना लंबा घसीटा कि इसके कमीशन की रिपोर्ट 17 साल के बाद 2009 के अंदर सामने आई, जिसके अंदर यह वाज़ेह था कि RSS और भारतीय जनता पार्टी के कई अहम रहनुमाओं ने इश्तियाल अंगेजी और फसादात को बढ़ावा दिया और इसी की वजह से ये फसादात हुए। और जाहिर है कि इसके अंदर वाज़ेह तौर पर लाल कृष्णा अडवाणी का नाम भी शामिल था। 2003 के अंदर अदालत के हुक्म पर मस्जिद और इसके आसपास के इलाकों के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवाया गया ताकि मालूम हो सके कि ये जगह पहले कोई मंदिर थी या कोई आम सी जगह जहां पर बाबरी मस्जिद को तामीर किया गया था। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे मंदिर के आसार वाज़ेह तौर पर मौजूद थे, लेकिन इस सर्वे को बहुत से माहिरीन आसार कदीमा ने खुद रद्द कर दिया और इसके साथ साथ मुस्लिम हलकों की जानिब से भी इस सर्वे की रिपोर्ट को झूठा कहकर इस पर कई एतराज़ात उठाए गए, जिनका जवाब किसी ने नहीं दिया और यूं यह मसला जूं का तूं ही रहा। जाहिर है जब मुकदमा ही सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ था तो इस रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये दरअसल प्रेशराइज करके बनाई गई एक फेक रिपोर्ट थी, जिसको बुनियाद बनाकर मुसलमानों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके अंदर आज भी मुसलमानों की मुकद्दस तीन मसाजिद को तोड़कर वहां पर मंदिर तामीर करने का जवाब पेश किया जा रहा है, जिसको बुनियाद बनाकर पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों की इबादत गाहों और खुद मुसलमानों का सफाया करना भी इस मौजूदा इंतहा पसंद हुकूमत का प्लान है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक इस पर ना तो किसी मुसलमान मुल्क ने कोई एतराज किया और ना ही कोई अरब मुल्क ने आलमी तौर पर इस मसले को उठाया। इसके बाद टाइम आता है सितंबर 2009 का, जिसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तनाज़े के अंदर दायर मुकदमे पर फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद की जगह पर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों का हक है। लिहाजा कोर्ट ने यह फैसला जारी किया कि मस्जिद के कुल रकबे यानी 2.77 एकड़ का 2/3 हिस्सा हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, जबकि बाकी मुसलमानों को। अब इस फैसले के बाद भी ये दोनों पार्टियां खुश नहीं थी, क्योंकि दोनों इस जगह को मुकम्मल तौर पर हासिल करना चाहती थी। लिहाजा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर की गई और 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को कलअदम करार देकर इसको खत्म कर दिया, जिसके बाद ये मसला जूं का तूं ही बाकी रहा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दोनों फ्री कैन को पुरअमन तरीके से कोर्ट से बाहर मामला हल करने पर जोर दिया, क्योंकि एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम फसादात फैलने का खतरा था और दूसरा अदालत पर भी काफी दबाव था। जनवरी 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज साहबान का बेंच बना दिया, जिसने बाकायदा तौर पर इस मुकदमे की समाअत शुरू कर दी और इस बेंच ने मार्च 2019 के अंदर दोनों फ्री कैन के बीच अदालत से बाहर मामला तय करने के लिए एक सुलह करवाने वाला पैनल यानी मसालियाती पैनल कायम किया। कई माह तक चलने वाले ये मुज़ाकरात भी नाकाम रहे। इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अगस्त 2019 के अंदर अदालत ने इस केस को निपटाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर समाअत शुरू कर दी और बिल आखिर अक्टूबर 2019 के अंदर केस की समाअत खत्म हुई और नवंबर में अदालत की जानिब से यह फैसला सुनाया गया कि मस्जिद की जमीन को एक ट्रस्ट को दे देना चाहिए, जिसके जेर इंतजाम मंदिर की तामीर शुरू की जाए, जबकि इसके बदले में अयोध्या के अंदर ही मुसलमानों को दूसरी जगह एक नई जमीन अलॉट की जाए, जहां पर वो एक नई मस्जिद को तामीर कर सकें। यूं फरवरी 2020 के अंदर राम जन्म भूमि नामी 15 रुकनी ट्रस्ट को कायम किया गया, जिसके जेर निगरानी मंदिर की तामीर का काम शुरू हुआ। 5 अगस्त 2020 को भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संगे बुनियाद रखा और मंदिर के संगे बुनियाद के 1 माह बाद लखनऊ की अदालत ने लाल कृष्णा अडवाणी को बाबरी मस्जिद केस में तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। यानी वाज़ेह तौर पर एक बार फिर से मौजूदा हुकूमत अदालती फैसलों पर असरअंदाज होती हुई वाज़ेह तौर पर देखी गई। तकरीबन 3.25 साल के बाद नामुकम्मल मंदिर का इफ्तिताह नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को किया और इसे अवाम के लिए खोल दिया गया। 2.77 एकड़ के इस मुतनाज़ा लैंड को मिलाकर 76.77 एकड़ पर इस राम मंदिर को तामीर किया गया, जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों को मुख्तस की गई जमीन पर फिलहाल अभी तक कोई मस्जिद तामीर नहीं की जा सकी, लेकिन खबरें हैं कि इस मस्जिद की तामीर इसी साल 2024 से शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब की बार इस नई मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद की बजाय मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद रखा जाएगा। दरअसल आज भारतीय जनता पार्टी और RSS की आइडियोलॉजी ये है कि आज के मुसलमानों पर जो कि हिंदुस्तान के अंदर आबाद है, इन पर इतना जुल्म करो, इनको इतना टॉर्चर करो कि आखिरकार ये मुजाहरे करते हुए बाहर निकलें कि इन मुसलमानों पर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर इनको ठिकाने लगाया जा सके और इस मुल्क को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के रहने के लिए अखंड भारत में बदला जाए, जिसका नक्शा पेश करके वो अपनी पार्लियामेंट के अंदर भी लगा चुके हैं। और इन सब लोगों को हौसला मिला है दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक की खामोशी से, जैसा कि डॉक्टर इसरार अहमद मरूम फरमाया करते थे। अयोध्या की मस्जिद गिराकर उम्मत मुस्लिमा की नफ्स को देख लिया है दुश्मन ने कि जान नहीं है। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से। तो ये तो थी बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख, जहां पर इस वक्त राम मंदिर मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।